साइबर ठगों ने ठगी का एक और नया तरीका निकाला है, जिसमें ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद अब डेटा चुराकर कस्टमर को डायरेक्ट कॉल किया जा रहा है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ परेशानी हो रही है। आपने फलाना ऑर्डर फलाने के दिन किया था और इसे पाने के लिए अब आपको इस टाइप पेमेंट करनी होगी। इसके बाद कस्टमर को भी भरोसा हो जाता है कि उन्होंने तो ऑनलाइन डीलर से यही बात की थी और यही बात अब कॉल में हो रही है, इसीलिए पैसे उन्हें भेजे जा सकते हैं। पैसे भेजने के बाद ठगी हो जा रही है, जहां बैंक अकाउंट से ऑर्डर से ज्यादा पैसे कट रहे हैं। मामला धमतरी का है, जहां एक व्यवसायी से साइबर ठगों ने फ्रॉड किया है और लगभग 40,000 रुपए उनके अकाउंट से फर्जी निकल गए, जिसकी शिकायत दुकानदार ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 में की है और FIR दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ठगों की तलाश कर रही है। वहीं ये ठग छुट्टी के दिनों को ही चुनते हैं ताकि बैंक से किसी प्रकार की इन्हें रोका ना जा सके। ये शनिवार के लगभग 12 से 1 बजे के बीच में इसने कोई प्रोडक्ट का मतलब जो इतर मंगा रहा था उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था। तो इतर जो भेजा है उसका कहने का मतलब ये है कि सेम टू सेम, भाई मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो सेम टू सेम वही बात दूसरा आदमी कर रहा है, तो उसके मार्फत से अपने को ऐसा लगा कि उसी का आदमी है करके। तो अपन ने लगातार मतलब मेरे लड़के ने लगातार उस पैसे का मतलब डालते गया। तो बाद में जब अपन संपर्क किए उस इतर वाले से जिससे अपन इतर ले रहे थे, ऑनलाइन मंगा रहे थे, तो वो बोलता है कि मेरे साथ कम से कम इस टाइप का 40-50 घटना हो गया बोलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये, जब तेरे पास 40-50 घटना हो गया है तो तेरा डाटा लीक हो रहा है, तेरा डाटा लीक हो रहा है, वो तेरी गलती है। या तो तू लीक कर रहा है या तेरा डाटा कहीं हैक है ना भाई। हम तो नहीं कर रहे क्योंकि हमको तो वो जानता ही नहीं है। तो फिर वो हमको कैसे जान गया कि हम ही इतर मंगा रहे और फलाना चीज़ मंगा रहे और फलाने जगह से मंगा रहे, और सेम टू सेम सारी बातें जो हमने इतर वाले से की है, जिससे मंगा रहे थे ऑनलाइन, इतर वाले जो किए सेम टू सेम वही बात वो कर रहे थे। अपन क्या समझे कि उसी का आदमी होगा, वर्कर होगा या स्टाफ का होगा, XYZ कुछ भी होगा। तो अपन ने लगातार उसको पैसा डालते गया। बाकी तो मेरा लड़का बता दिया कि किस बेस पे पैसा डाल रहा था। भाई तुम्हारा शिकायत अपन ने 1930 साइबर क्राइम ब्रांच का जो नंबर है 1930 में किए, तो 1930 में किए, उनको पूरा डिटेल दिया अपन ने। तो डिटेल देने के बाद शनिवार के ही डिटेल दिया और इतवार के कहने का मतलब FIR की ऑनलाइन कॉपी आई, क्या बोलते हैं, धमतरी साइबर ब्रांच में, क्या बोलते हैं, मेल के द्वारा। तो फिर अपन ने मेल से आपको निकाला और वो FIR की कॉपी आपको दी है। ये तकरीबन छुट्टी के दिन ही होता है, जिस दिन मतलब शनिवार इतवार, जैसे 2 दिन बैंक बंद रहता है ना, तो या तो शुक्रवार की रात के करेगा क्योंकि बैंक से इनको कोई सहायता ना मिल सके, या इतवार जैसे बंद रहेगा या कोई छुट्टी के दिन रहता है तो इनको बैंक से कोई सहायता नहीं मिले। लेकिन अपन लोगों को ना कहने का मतलब फिर भी बैंक से कैसा सहायता मिला वो भी बता देता हूँ मैं। हमने यूनियन बैंक से कर्मचारियों से बात किए तो उन्होंने बोला एक टोल फ्री नंबर है यूनियन बैंक का, उसमें बात करिए करके। तो अपन ने तुरंत यूनियन बैंक के टोल फ्री नंबर से बात की है, तो उन्होंने बोला ठीक है, अपन क्या बोलते हैं आपके खाते को लॉक कर देते हैं करके। हालांकि जब अपन यूनियन बैंक में मैं कल गया तो यूनियन बैंक वाले से पूछा मैं, भाई कहते हैं हमारा खाता लॉक कौन किया करके। तो बोलता है साइबर ब्रांच वाले करते हैं बोले खाता लॉक। तो बोला ये खुलेगा कब? तो बोले जब तक ये केस हल नहीं होगा तब तक, कहने का मतलब खुलेगा नहीं। अभी शिकायत करने के बाद उपरांत में अभी तक कोई मतलब साइबर ब्रांच का कोई अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वाला नहीं आया है। मेरे साथ वो फ्रॉड टाइप का हुआ है कि कुछ प्रोडक्ट मंगाया था मैं ऑनलाइन से, उसके हिसाब से मेरे पास एक कॉल आया कि आपका प्रोडक्ट रुक गया है, आपको उसके लिए कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर आपका पेमेंट ऑर्डर आगे बढ़ेगा। क्या ऑर्डर मंगाया? हाँ, मैं मंगाया था आदिल कादरी के प्रोडक्ट से इत्र मंगाया था, परफ्यूम, उसके हिसाब से मंगाया था। उसमें मेरे से 39,282 रुपये ऐसा कटा हुआ है टोटल 4 बार में। वो एक बार ट्रांजेक्शन के थ्रू लिया कि आपका प्रोडक्ट रिफ़ंड हो रहा है, उसके बाद फिर आपका रिफ़ंड के लिए OTP आएगा, इस टाइप का जनरेट किया, उसके हिसाब से 2 बार और कटा। शिकायत इसका थाना कोतवाली में, उसके बाद साइबर क्राइम में भी अपना कंप्लेंट गया हुआ है। उस टाइम तक तो चालू बता रहा था जब मैं कंप्लेंट करने गया था, आपका तो नहीं पता क्योंकि अपन अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया उससे। साइबर वाले किए होंगे शायद, पर अपन तो अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया। इस टाइप का तो घटना नहीं हुआ है। बाकी मंगाए थे इससे, इस वेबसाइट से नहीं मंगाए थे, बाकी नॉर्मली फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस टाइप का मंगाए थे। CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।